सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। आई प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज आ गई? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वॉइस क्लियर है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और डॉक्टर उनको दिया, सही डॉक्टर दिया। सबसे बड़ी बात है डॉक्टर सही नहीं मिल रहे आजकल, लेकिन उनको डॉक्टर सही मिल गया। ट्रेन का लॉ सबसे बड़ी बात यह है कि उनको डॉक्टर सही मिला। कौन ने दिया? डॉक्टर। प्रभु ने दिया। प्रभु ने उस्मान पे ले गया और हमारे जांच के द्वारा वो ये कार्य हो पाया। और सबसे बड़ी बात है कि हमने वचन से हम देखे तो यहाँ यही लिखा है कि यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी वर्णना सदा की है। यहोवा के प्राकृतिक कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणगान कौन कर सुना सकता है? क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। ये आंसर भी यहाँ आ गया। कौन कर सकता है? आंसर भी यहाँ आ गया। क्या आंसर आया? क्या है? जो धर्म के काम करता है। अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर और मेरे उद्धार के लिए मेरी शुद्धि, क्योंकि हमें अपने लिए प्रार्थना करनी है। हर पल हमें अपने लिए भी सोचना है और हम कहाँ पर हैं और हम प्रभु हमारे क्या गलती है, क्या है। हर पल हमें सोचना है कि हमने कहाँ गलती करी है। हर पल हमें प्रभु से क्षमा करना मांगना है, क्योंकि हम इंसान संसार में है और संसार में तो ऐसी बातें हैं। हर पल कुछ ना कुछ तो होता ही है जिसके द्वारा हमें दुख होता है या परेशानी होती है। तो जब हम उसके लिए प्रभु से मांगते, प्रभु मुझे क्या उत्तर देना है, क्या करना है, तो प्रभु हमारी हर बात को सुनता है और हर बात को वो पूरी भी कर देता है। इसलिए हम आज जो धन्यवाद का विषय है, और ये बहुत बड़ी बात है कि इस भवन में मैं देख रही हूँ और जितने लोग हैं हमारे लोग भी देख रहे हैं कि हर बार धन्यवाद की भेंटियां चढ़ाई जाती है। कितना बड़ी बात है और कितना कि हम लोग का काम हो रहे हैं। जितने भी जन यहाँ पर है हर एक का काम हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और सुशी के जीवन में भी काफी काम हुआ और वो भी आएगी। इसकी गवाही तो बहुत लंबी होगी। हमने कहा इससे पहले कि वो गवाही है, मैं यहाँ पूछ के आ रही। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। पिछले हफ्ते मेरी मम्मी का ऑपरेशन था। पिछले हफ्ते मेरी मम्मी का ऑपरेशन था। एक गॉलब्लैडर का था और एक हर्निया का था। और मेरे खुदावन ने मेरी मम्मी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया। डॉक्टर ने हम लोग को लेके दिखाया था, तो पूरा मतलब कि जब डॉक्टर ने उसको फाड़ के दिखाया तो पूरा एकदम मतलब कि सब पूरा कीचड़ की तरह निकल गया था। अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो ब्लास्ट हो जाता। तो हम लोग ने खुदावन से यही प्रार्थना की कि खुदावन जल्द से जल्द मम्मी का ऑपरेशन करवा दे। और हम लोग सब सोच ही रहे थे कि कब करवाएं। हम लोग तो 5-6 तारीख को सोचे थे करवाने की। लेकिन जब मम्मी टेस्टिंग के लिए गई थी तो अगले दिन उनकी रिपोर्ट आई, तो नॉर्मल रिपोर्ट आई थी मम्मी की। और नॉर्मल रिपोर्ट के बाद उनकी हीमोग्लोबिन जो थी 13 थी। और फिर डॉक्टर ने कहा कि हम कल कर दें, यानी कि फ्राइडे को कर दें। तो मम्मी एडमिट हो गई। ऑपरेशन अच्छा से हो गया मम्मी का। और मेरे खुदावन ने मेरी मम्मी को इतनी बड़ी वाली मुश्किल से निकाला। मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूँ।
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि सचमुच में बीते हुए समय में मेरी भी बहन सिस्टर मधु के जीवन में बहुत उथल पुथल हुई, विपरीत परिस्थितियां घर में रही, बहुत कुछ हुआ, मगर खुदा ने हमें ढांढस और सामर्थ और ज्ञान के साथ चलने की सामर्थ दी और अपनी बुद्धि से हमें परिपूर्ण किया। और विशेष प्रार्थना में खुदा को धन्यवाद देती हूँ इस वक्त कि जो प्रार्थनाएं हमारे झुंड ने लौ लगा की करे, खुदा ने सारे बंधनों को तोड़ दिया। सब कुछ हम और सुची बहन मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, साथ साथ भाई और हमारे और भी आंटी, सब लोग मिलकर और पूरा परिवार, दीपू भैया और जितने लोगों को पता था, सब ने मिलकर क्या करी, प्रार्थनाएं की। और इस प्रार्थना का नतीजा ये मिला कि खुदा ने हमारे सारे बंधनों को क्या करा, तोड़ दिया और हमें जय दी। सारी महिमा, सारा गौरव हम अपने खुदावन यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि उसने, वो हमारा विजयी खुदा है, विजयी खुदा है और उसने हमें विजयी संतान होकर घोषित किया है। अब प्रभु कहता है ये विपत्तियां तो आएंगी हैं और इनको आने दो, इनको आने भी दो, क्योंकि जब तक ये आएंगे नहीं कोई भी प्रभु के करीब नहीं आएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जिसमें उथल पुथल मची हुई थी, तो खुदा ने बहुत ही धैर्य जीवन में दिया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बहुत सी बातें थी, हम बहन को समझाते भी रहे प्रभु के वचन में, और कई बार मैंने उनको बहुत अच्छे से भी समझाया, कई बार मैंने उनको वो भी बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है ऐसा। उस समय वो भी क्रोध में आ गई, मगर फिर भी प्रभु ने धीरे धीरे प्रभु ने उनके जीवन पर काम किया। सुची बहन से भी उनकी बात हुई, हमारी भी बात हुई उनसे, मगर मुझे हमें विश्वास था सुची बहन को, जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे हमें मालूम था कि खुदा बात, जब भाई हमारे, जिसको हमारे प्रभु ने हमें याजक करके दिया है, जब वो प्रार्थना करेंगे तो सेकंडों में वो चीजें क्या होंगी, दूर हो जाएंगी। आत्मा भी जो मुझे कह रहा था वो सुची बहन को कह रहा था, और जो सुची बहन को भी जो हो रहा था वो भाई को भी हो रहा था। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रभु ने हमें जय दी है। ये छोटी मोटी जय नहीं है, ये बहुत बड़ी जय। अगर उसको गंभीरता से हम देखें, एक एक पल बहन के कैसे गुजरे, बहुत कष्टदायक रहे, उसमें बहुत टूटी हो, मगर प्रभु ने कहा ना कि हे बलवानों, क्या कहा, हे बलवानों निर्बलों को क्या करो, संभालो। और सचमुच में वो सामर्थ प्रभु ने दी कि प्रभु ने उसको संभालने के लिए भी मुझे फजल दिया। ना तो मुझे गुस्सा आया, ना तो मेरे अंदर किसी बात की वो रही कि मैं जब उनके बच्चों से बात करूं तो मुझे वो हो कि मेरी बहन के साथ कर, नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे सामर्थ दी थी कि वो लोग भी वो हमको देख रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं, वो हमारी हर एक गतिविधियों को क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। अब वचन में उन लोग का ज्ञान नहीं है, वचन नहीं जानते, मगर जब हम वचन जानते हैं उनको किस तरीके से चाल में चलना है, जो प्रतिदिन हम याजक के जरिए खुदावन की सामर्थ में, खुदा के अनुग्रह और फजल से हम सुनते हैं, उसको हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। और सचमुच में जब हमने न दाएं देखा न बाएं देखा, हम सब की बहनों की और पूरे झुंड की दृष्टि सिर्फ खुदा पे लगी हुई थी। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि बड़ी खूबसूरती से, जैसे वाचन में प्रभु ने सिखाया कि ये कष्ट जो है 4 या 5 दिन, इससे ज्यादा वो नहीं रह पाएंगे। और उस पीरियड में तुम अपने धैर्य को ना खोना। अपने प्रभु ने कहा तुम धीरे से उस समय बात को जोते रहो। और प्रभु ने आज सवेरे जब भोर में कल भी समझाया, पास्टर जी ने कल शाम को प्रार्थना करी बहन के लिए, और उसके बाद से मुझे मालूम था कि जैसे पास्टर जी मुझे बोलेंगे ही, मॉर्निंग में मेरे मुंह से जीसस ही निकला। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जब मैंने उसको ये बात को बताया उसका भी विश्वास क्या हुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे हर कदम पे खुदा है, वो हमें कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा। और ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो हमें खराब नहीं छोड़ेगा। क्या रवि को फोन मेरी बेटी ने दिया जब मैं घर गई, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु ने मेरी बहन बेटी शिवा को हलीम किया, नम्र किया, क्योंकि प्रभु ने कहा है सबसे प्यार करो, क्षमा करो, अपने से अच्छा दूसरों को समझो। हम तो इस योग्य नहीं है, इस लायक नहीं है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद दिया, और इसका फल मुझे ही मिला कि मुझे आज एक
नया कपड़ा स्कूल में पहने लेके उसने मुझे भी दिया। क्या बात है प्रभु, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरी बहन के घर को उजड़ने से और बहुत बड़ी उससे आंधी तूफानों से जो गिरा हुआ था उसके बादल दूर कर दिए और वो भी अपने अब बुरे प्रयास में है। और हमने यही समझाया कि सिर्फ चुप रहना बहन, कुछ ना बोलना, कुछ मत बोलो। क्यों? क्योंकि हमारी बैटल जो है, जैसे वचन में लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वे मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। और सचमुच में बहन को बहुत अनुग्रह मिला, फजल मिला। जिस घर गई थी मेरे भाई के घर भी भाभी के साथ, उन्होंने भी बहुत अच्छे से उसको व्यवहार में हर तरीके से अच्छे से रखा। मैं हर बातों के लिए, योजनाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरे साथ अब मेरे स्कूल की बेटी नहीं कहूंगी, स्कूल मेरे साथ पढ़ाती है, मेरा बच्चा है, इसको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं श्वेतिका को। और बहुत दिनों से हम इसके लिए प्रार्थना भी करते थे, यही चाहते थे कि इसी घर में भी प्रार्थना हो, मगर हर चीज का एक समय और वक्त होता है। और कुछ उसके जीवन में ऐसा हुआ कि आज वो हम भवन में आकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्वेतिका से दवाई दो बेटा। बहुत सारी चीजों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। वो बात की बात है, बाद में इसको करना, पहले तुम जाके प्रिंसिपल मैम से बात करो। और हमने दुआ से शुरू किया, हमने खुदा को धन्यवाद दिया, हम दोनों बहनों ने मिलकर। और सचमुच में प्रभु ने हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन उत्तर दिया। और जिस समय श्वेता लौट रही थी, लौट के आई, उसने मुझे बाद में फोन भी किया। मेरे घर तो कोई वो नहीं था, मुझे मालूम था कि हमारा खुदा महान है और ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा जो सैलरी है उसकी वो रोकी जाए या उसके समय नहीं बढ़ाए जाए, क्योंकि खुदा को सबकी चिंता है, सबके बारे में जानता है। सिर्फ खुदा ये चाहता है कि तुम मुझसे जुड़े रहो। अगर तुम मेरे समीप बने रहोगे, डाली दाखलता से जुड़ी रहेगी, वो फलवंत होगी। और आज जो आई है, उसने जब मैंने इसको बोला कि थैंक यू बोलना है हमें जीसस को, तो उसने यही कहा कि थैंक यू तो मैं यहाँ से बोल देती हूँ, थैंक यू जीसस। मैंने कहा ये थैंक यू नहीं होता है। फिर मैंने इसको वही 10 कोड़ियों वाली कहानी बताया और इसकी समझ में आया। उसने कहा नहीं, मैं भवन में जाकर प्रभु को धन्यवाद दूंगी। और सचमुच में मैं बात में थी कि आज मंगल है, उसमें बहुत सारी धन्यवाद की भेंटें बहन के लिए, उसके जीवन अद्भुत काम हुआ, श्वेतिका के जीवन में अद्भुत काम हुआ, वो यहाँ आ सकी। बहन हमारी रेबेका शिफा चंगाई को प्राप्त कर सकी। हमने जितनी गवाहियां दी सबके लिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे। और एक बात के लिए और धन्यवाद दूंगी कि कल मेरी बेटी का एनिवर्सरी थी, 2 तारीख थी, मगर मैं इतनी पजल थी कि एनिवर्सरी लगाया तो कुछ याद नहीं रहा। रात के मम्मा तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। रात में मैंने उसको फिर दिन में मैसेज भी किया था, मगर रात में फिर मैंने कहा नहीं, हम भवन में जाके आपके नाम भवन में आ गए। अक्षिता और अमन की बेटी 4 साल पूरे किए हैं, बहुत अच्छे से रखा है। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जब हम और श्वेतिका बहन शुचि बहन प्रार्थना कर रहे थे, जैसा हमने बहन ने कहा था कि मंगल तक सब ठीक होगा और सब कुछ सही हो जाएगा और सब ऐड पहुंच जाएगी, तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमने प्रार्थना भवन की ओर मोड़ के की। सच है, आमीन। जैसा भवन में प्रभु हमें याजक बताते हैं कि जिधर जिस स्थान पे भी हो, इसी तरह भवन की ओर मोड़ो और सच्चे दिल से प्रार्थना करो, अगर पूरा होगा। हमारी प्रार्थना को हाँ आमीन। हर एक बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद। जरूर आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे खुदा को बुरा ना लगे, मैं माफी मांगती हूँ। और मैं कि सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि थोड़े शब्दों में, क्योंकि मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हम जिस उद्देश्य से आए, हम वचन के हमें वचन के लिए देर हो जाती है, इसलिए थोड़े शब्दों में दूंगी। और खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि ये खुदा की योजना होती है अपने लोगों के लिए। और खुदा ने इस साल तो बहुत ही अद्भुत कार्य किए हमारे जीवन में। सबके जीवन में बहुत सारी गवाहियां जितनी भी दे वो कम पड़ जाती है। तो हम खुदा का धन्यवाद देते हैं आज के लिए, क्योंकि आज की ये गवाही कि खुदा ने मेरे लिए इंतजाम किया। मुझे यहाँ आना था आज, और मैं बहुत
वो हो गई थी कि कैसे जाऊंगी करके खुदा ने मेरे लिए इंतजाम किया, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी आज मतलब 2-3 दिन से खराब चल रही है, तो मैं उसको परेशान नहीं करना मांग रही थी। तो और कोई जरिया नहीं था मेरे को यहाँ आने का, या तो ये इसके संग आ जाती हूँ। तो मैंने कहा खुदा मुझे जाना है बाबा, मैं कैसे जाऊंगी। अंत समय में एकदम खुदा ने मेरे लिए इंतजाम किया और मैं यहाँ आने पाई। खुदा को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि खुदा जो है हमारे मनों को, दिलों को जांचता है, हमारे विचारों को वो जानता है। हम नहीं मतलब वो होते हैं, किसी से कह नहीं पाते, लेकिन वो जानता है ना। तो उसने इंतजाम किया, उसने मेरे लिए सच में ऐसा अच्छा इंतजाम किया उसने कि मैं कल ही हमारे दास के यहाँ प्रेयर मीटिंग थी, हमने कहा हम आज ही जाते हैं, हम कल। मैंने कहा एक सबसे बड़ा सहारा हमारे लिए यही हमको ले जाएंगे भवन। तो कल की प्रेयर मीटिंग भी हमने वहाँ अटेंड करी और उसके बाद फिर हमने उनसे कहा भाई हमको भी जाना है कल तो वहाँ भवन में, क्योंकि हमें धन्यवाद देना है। हमने दिन ठहरा रखा खुदा को, हम पहले मंगल को हम जरूर आएंगे, तो हमें जाना है। तो चलिए बिल्कुल। मैंने कहा हम घर नहीं जा रहे, हम यहीं रुके और तैयार बैठे थे। इनको आते भी देख लिया मैंने कि आ गया। मैंने जल्दी से पुलिस को दौड़ाया, मैंने कहा कि मामी रुकी है, नानी रुकी है। हम तैयार थे, तुरंत आ गए। इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देती, ये खुदा की योजना थी मेरे कि मेरी बेटी इतनी छोटी सी गवाही देने के लिए ना पीछे हुए। प्रभु को धन्यवाद इन सारी गवाहियों के लिए, क्योंकि गवाहियों से ही पता चलता है कि हम किससे आनंदित हैं और सारे दुखों को प्रभु हमारे जीवन में पल में जल्दी से दूर कर देते हैं। इसलिए हमें ज्यादा देर दुखी देखना नहीं चाहता। अपने भाई याजक से खुदा को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे याजक हमें प्रभु ने दिए और वो हमें वचन में ले जाए। दवाई तो मेरे पास अभी बहुत है, मगर मैं नहीं दूंगी अभी, मैं नेक्स्ट मंगल को ही दूंगी। तो प्रभु को धन्यवाद अच्छा 8 तारीख को, हाँ बिल्कुल 8 तारीख को माँ की दवाई देंगे और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ भाई के लिए, और वो ये वचन मेरे चले जिससे प्रभु को महिमा मिले। और ये वचन जो बीज हमारे हृदय से गिरते हैं वो 100 गुना फल डालने वाला है। Praise the Lord, हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि हम सब प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। और हम प्रफुल्लित आनंदित इस बात से नहीं कि हम इस पृथ्वी पर बहुत तायत से हर एक चीज से भर गए हैं, बल्कि हम इस बात से आनंदित हैं कि हम उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुम इस पृथ्वी पे जहां कहीं पर भी रहो, लेकिन उसमें बने रहो। हम इस पृथ्वी के उत्तम से उत्तम स्थान पर भी जा सकते थे और इस पृथ्वी की उत्तम से उत्तम वस्तुओं के लिए अपने आप को परिश्रम में दे सकते थे, लेकिन पिता ने हमारे लिए एक अलग परिश्रम नियुक्त किया है। हमेशा याद रखें कि सारी गवाहियां जो आज बहनों के मुंह से निकली है, ये गवाहियां मेरे प्यारे भाई बहनों इनके स्वभाव को दिखा रही हैं। क्योंकि जब स्वभाव बदलता है, जब कैरेक्टर बदलता है, तो आत्मा रोती है, और जब आत्मा रोती है तो हम मसीह की बड़ाई करने लगते हैं। आदमी मसीह की बड़ाई करता है, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे ये दिया, लेकिन मसीह की बड़ाई बढ़ चढ़ कर सभा में जब हम गवाही देने के लिए खड़े होते हैं तब होती है। क्योंकि बहुत तेरे लोगों का विश्वास सभा में लगा रहता है। हम सबके पास बाइबल है, लेकिन बाइबल एक किताब और एक स्याही और पन्नों के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है। अर्थात बाइबल पवित्र शास्त्र एक व्यक्ति है, और जब तक ये व्यक्ति आपके भीतर नहीं आएगा, आप कभी भी बाइबल समझ नहीं पाएंगे। वचन बताता है कि उसने अपने आप को अधिपतियों, अधिकारियों और राजाओं से छिपा लिया, बुद्धिमानों से अपने आप को छिपा लिया।
और हम मूर्खों पर अपने आप को प्रकट करा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का आत्मा हम पर प्रकट हुआ, और हम पर क्यों प्रकट हुआ? हमारे लिए पिता ने अपने आप को क्यों दिया? अपना वो गुप्त वचन प्रकाशन हमें और आपको पिता ने क्यों दिया? हम आखिर इतने आनंदित क्यों हैं और इतना प्रफुल्लित क्यों हैं? अगर हम इन बातों को जानने के लिए परिश्रम करेंगे और बैठकर इन बातों के विषय में अध्ययन करेंगे, तो हमें मालूम होगा कि इससे पहले कि हम मां के गर्भ में रचे जाएं, इससे पहले कि हम इस पृथ्वी पर आए, पिता ने हमें चुना है, और अपने चुने हुए जाने को जाने मत दो, उसको यूं ही न जाने दो। धन्य है वो मनुष्य जो अपनी बुलाहट के अनुसार कार्य करता है। आज इस छोटे झुंड में हम सब भाई बहनों को क्या क्या सेवा, क्या क्या कार्य करना है पिता ने बता दिया है। अब हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सब लौ लगा के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सब देखने में तो अलग अलग अंग हैं, लेकिन हम सब एक देह हैं, और ये देह खुदा के सम्मुख उपस्थित रहती है। अब आप बाइबल को जब तक पढ़ते रहेंगे, आप तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों अपने जीवन में अद्भुत काम होते हुए देखने तो पाएंगे, लेकिन बाइबल को पढ़ने से आपका उद्धार नहीं होगा। उद्धार होगा आपको एक संगति में बने रहने से, क्योंकि ये संगति खुदा की ओर से मिलती है। बाइबल जब हम अकेले पढ़ते हैं, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता, अर्थात जैसे ही बाइबल बंद करते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जब बाइबल सभा में खोली जाती है, अर्थात ध्यान रहे कि तुम्हारी संगति कैसी है, एक अच्छी संगति तुम्हारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। और जब तुम एक संगति में जुड़ते हो तो एक नया बल प्राप्त होता है। वो 120 जो पिंतेकुस्त के दिन इकट्ठे थे, वे भी चाहते तो अलग अलग जाके प्रार्थना कर सकते थे, वे इकट्ठे क्यों थे? पिता अब इजराइल है, इजराइल में जितने लोग इजरायली हैं बाहर और कहीं कहीं स्थापित हो गए हैं, रह रहे हैं, वो सबको पिता इकट्ठा करेगा, वापस इजराइल में लाएगा। इसकी एक योजना होती है, ये आपको इकट्ठा करता है। और जो इकट्ठा होने की बुलाहट के अनुसार, देखिए 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों को जाके पिता ने क्या करा? बुलाया, और बुलाकर उन 12 को इकट्ठा कर लिया। अब वो 12 साथ चल रहे। अब वो इकट्ठा कैसे हुए? एक बुलाहट के कारण। आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों मिल रहा है? आज हम लोग संदेह नहीं कर रहे, चिंता नहीं कर रहे, घबरा नहीं रहे। आज धन्यवाद का विषय एक नहीं है, कई है। अब आप सोचिए, हर मंगल धन्यवाद होता है, उस धन्यवाद में भी एक धन्यवाद नहीं, कई विषय देता है, और जो भी विषय देता है वो छोटे मोटे नहीं होते, बड़े बड़े, जिसमें मनुष्य कहां से कहां आ जाए। रेबेका का खुदा ने उसको शिफा प्रदान करी, इसके लिए धन्यवाद। बहन मधु के मन को खुदा ने बदला, उस बहन की बेटी के मन को बदला, वो वहां पर एक साथ उपस्थित है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं कि बहन को पिता यहाँ पर भवन में लेके आया,
श्वेता को, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद का विषय बहुत है। आपके जीवन में इतना धन्यवाद का विषय कैसे उठ रहा है? उसे कहा जब पिता देता है ना तो तुम बटोरते बटोरते थक जाओगे, तुम धन्यवाद का विषय बोलते बोलते थक जाओगे। एक धन्यवाद का विषय अक्षिता अमन की मैरिज एनिवर्सरी। आप देखिए कितने धन्यवाद के विषय। मैं आपको बताता रहा हूं, आप मनुष्य कहता है किस बात के लिए धन्यवाद दें, हम किस बात के लिए पिता को स्तुति करें, हम किस बात के लिए चर्च जाएं, हम किस बात के लिए भवन जाएं, अरे हम किस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे जीवन में तो इतनी कठिनाई है, सब परेशानियां हैं। नहीं, आपने पिता को जाना ही नहीं, क्योंकि जिस समय आप पिता को जानेंगे आपके जीवन से धन्यवाद का विषय प्रति क्षण निकलेगा। अब समझे, कलाम बताता, वचन बताता कि धन्य वो मनुष्य जो अपने ठहराए हुए समय पर वचन के निकट आ जाता है। आइए, जैसा कल हमने देखा तो उसका 3रा अध्याय, वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। तो 3 तो 3:26 में लिखा है, तो 3:26 में लिखा है, खुदा ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी आमीन। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। पिता ने अपने सेवक को उठाकर तुम्हारे पास भेजा। क्यों भेजा? क्यों भेजा? कि तुम सब इकट्ठे हो। हम अकेले चल रहे थे, हमें अपनी बुराई नहीं लगती थी। हम लोग कहते थे लोगों से, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो। वो लोग भी मुंह उठा के चल देते, प्रार्थना करते नहीं थे। आप बिना कहे आपके लिए लोग प्रार्थना करेंगे। क्यों? झुंड। अब आप ताकत देख रहे हैं, अब ये ताकत बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये ताकत इसलिए नहीं बढ़ेगी कि हम बॉर्नवीटा पीने लगे, नहीं, ये ताकत इसलिए बढ़ेगी क्योंकि अब हम सब अपने टकरों में खड़े हो गए। टकरों के अब हमने से सब बैठे नहीं है, सब काम कर रहे हैं। और घर के जब सारे सदस्य काम करते हैं तो कैसा घर चमकता है। ठीक इसी तरीके से हम सबको काम करना है, और ये काम 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 मंगल का नहीं है, नहीं, ये अब उम्र भर का है। रविका एडमिट हुई, मुझे मालूम भी नहीं चला कैसे बहनों ने, बहुत से लोगों ने, भाई बहनों ने आके समय पे उसके साथ रहे। मैंने एक भी छुट्टी नहीं करी स्कूल से, सारे काम मैंने करे, ऊपर से मैं ट्यूशन भी करा। अब बताइए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमें किसी से कहने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही पिता झुंड में चलने वालों को हमारा भाई बहन बनाता है, और वो इतने लोग होते हैं कि सब हमारे लिए प्रार्थना भी करेंगे, आपकी घटी कमी में आपके साथ भी रहेंगे। समझिए, हम सबको पिता ने इसी तरीके से मेल मिलाप के साथ रहना सिखाया है। आप लोग प्रार्थना करें, लेकिन किसी के काम ना आए। उसने कहा, मुंह से तो तुम वचन बोलते हो, परंतु तुम्हें
आवश्यकता के अनुसार उसे काम में भी लाना चाहिए। अब काम में मिलता नहीं लाना, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लोग प्रार्थना ही नहीं करते हैं, लोग संगति नहीं करते हैं। पहले वैसे हम लोग भी संगति नहीं करते थे, अब संगति करने लगे हैं, तो अब देख रहे हैं सालों से संगति का असर क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी चीजें, हाँ हम लोग से गलती हो रही है, उस गलती में भी बड़ी बड़ी परेशानी जो आदि, वो पूरा झुंड प्रार्थना कर रहा है, हटती जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा झुंड प्रार्थना कर रहा है, हटती जा रही, अब भैया हम लोग सब बहुत बढ़िया हो गए, नहीं। इसका मतलब अब और चौकस स्थिति से, क्योंकि जैसे जैसे झुंड मजबूत होगा, वैसे वैसे झुंड के चारों ओर वो भेड़िया, लोमड़ियां दांत लगाए बैठेंगे। थोड़े समय बाद आपको लगेगा, अरे भैया क्या बात है, कुछ नहीं, हम तो प्रार्थना करते हैं उनके लिए, वो हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते। हमेशा याद रखो, हम लोग जो रोज का मन्ना खा रहे हैं, हम लोग जो रोज की जुगाली कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारे मन में संदेह ना आए, ताकि हमारे मन में एक दूसरे के लिए कपट ना आए, ताकि हम अपने जाति भाइयों के बीच में, झुंड वाले लोगों के बीच में तो ईमानदार बने, लेकिन उनके बीच में भी ईमानदार योग्य रहे, जो हमारे झुंड में नहीं है लेकिन पिता के झुंड में एक दिन आएंगे। हम और आप तो झुंड में बैठे हुए लोगों को देख रहे हैं, अच्छा भाई सचिन भाई, सुच्ची, अरे डाली आंटी, अरे प्रिया बहन, लेकिन आज हम देख रहे श्वेता बहन, एक दिन देखा मैरी बहन, विलियम भाई है। अब हमने तो उनको देखा नहीं था, लेकिन झुंड में एक सदस्य या दो सदस्य काम कर रहे थे, उनके काम करने से इस भवन तक वो लोग आए। इसी तरीके से हम लोग का यहाँ मिशन ये नहीं कि भीड़ को बढ़ाएं, हम लोग काम कर रहे हैं, तब लोग उसका उत्तर प्रतिफल हमें मिल रहा है। आप समझे, सच बात है। भीड़ तो अभी आप छोटा सा कुछ स्टॉल लगा लीजिए, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, लेकिन उतनी जितनी जल्दी वो भीड़ आएगी उतनी जल्दी छट जाएगी। इसलिए प्रभु भीड़ में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रभु कहता मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। तो उस झुंड के लिए पिता क्या करता है, एक सेवक को उठा के भेजता है। हमेशा याद रखिए, एक तरीका है पिता का, उसकी योजना हमेशा एक सी रही है। अब आप कहेंगे अच्छा एक सेवक को उठा के भेजा तो यानी हमारे लिए ब्रदर रोहित है, नहीं, फिर आप फिर गड़बड़ हो गए। आप फिर गड़बड़ हो गए। हर एक जने के लिए पिता ने एक सेवक को रखा है। अब वो सेवक कहीं से भी आपके पास आएगा और आपको पिता के विषय में समझाएगा, अपनी गवाही के द्वारा, उसके द्वारा, वचन के द्वारा, तब आप उस झुंड की ओर आकर्षित होंगे। अब ये झुंड का एक एक जना सेवक है। आमीन आमीन। हमेशा याद रखिएगा, जो खुदा के वचन से प्रेम करते हैं, खुदा उन सबको शिरोमणि बनाता है। आमीन। यहां तक कि हथियार के पास बैठे हुए लोगों को भी दाऊद ने कहा वही भाग मिलेगा जो युद्ध में गए हुए लोगों को मिलेगा। ये बातें वचन में हमने आपने क्यों पढ़ी? आज बड़ी बड़ी संस्थाएं, आज बड़े बड़े पास्टर, पादरी धर्म के मार्ग से हट गए। केवल एक कारण था। क्या कारण था? कि उन्होंने अपने आप को ऊंचा करा, और ऊंचा जितना अपने आप को करा उतना ज्यादा उनकी कलीसिया डाउन चली गई। हमेशा याद रखिए, कलीसिया जब याजक या पास्टर अपने आप को बढ़ाता है कलीसिया की दृष्टि में, या वो अपने पद को ऊंचा रखता है, जितना ऊंचा करता जाएगा
कलीसिया उतना ज्यादा अंधी बहरी लूली लग रही हो। याजक का पद कलीसिया की दृष्टि में एकदम अपने आप को शून्य करना है, और जितना ज्यादा याजक डाउन होगा कलीसिया उसकी सुनने के लिए उतना ज्यादा बैंड होगी। सुनाई दे रहा तुम्हें? हमें नहीं सुनाई दे रहा। और नीचे झुको, पता नहीं कितनी दूर से बोल रहे हैं। और झुको, और झुको। बैंड नीचे, और नीचे, और नीचे। देखिए हमें आशीष कब मिलेगी? बुराइयों से। वो सेवक का काम आपको आपकी तारीफ, आपको कथा कहानी किससे सुनाना नहीं होगा। उस सेवक का काम होगा कि आपकी बुराइयों से फेरे। आप अपने मन से एक बुराई जीवन में सालों हो जाते दूर नहीं कर पाते। आपने आयत पढ़ तो ली, लेकिन कभी सोचा आपने कि आप अपने मन से एक बुरी आदत को भी मिटा नहीं पाते? सालों हो जाते हैं हम लोग उस आदत को पड़े रहते हैं। लेकिन सेवक का काम क्या है? बुराइयों से फेरे। पढ़िए जरा, क्या आयत है? खुदा ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से देखा? आशीष दे। हम अपने अंदर की एक बुराई को भी दूर कर पाते हैं? सालों हो जाते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, लेकिन तब भी हम देखते हैं हमारे अंदर वो बुराई बनी रहती है। तो ये सेवक के पास ऐसी कौन सी छड़ी है? हाँ, देखा आपने? अरे जब हम अपने आप चाह कर भी उस बुराई से दूर नहीं हो पाए, तो ये सेवक के अंदर कौन सी खूबी है जो हमें फेर देगा? बस यही बात है, यही बात है इस वचन में। तुम्हें मालूम भी नहीं होगा, तुम एक नई सृष्टि हो जाओगे। आमीन आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 3 और उसकी 21वीं आयत में, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों को सुधार ना करने तब तक वो स्वर्ग में रहे। क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? सेवक पृथ्वी की समझ लेके नहीं आएगा, क्योंकि पृथ्वी की समझ कभी भी तुम्हारी बुराइयों को फेर नहीं सकती। कलाम में लिखा 21वीं आयत में, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। जब तक उन बातों का सुधार ना हो जाए तुम्हारे आशीष नहीं मिलेगी। कितना कठिन रिश्ता बता दिया भाई आपने। हमने तो लोगों को सुना है कि भैया मीटिंग किसने हो रही? अब वो आशीष के लिए मीटिंग कराई है। कितना सही रास्ता नहीं, एक मीटिंग करा लो, आशीष आ गई। भैया वो क्या मीटिंग किस चीज के लिए? वो आशीष चाहते हैं। अरे तो आशीष चाहते तो तुम मीटिंग कराओ। मीटिंग से आशीष नहीं आएगी। चर्चा भविष्यवक्ताओं के मुख से। आज सोचो एक मीटिंग करा ले, आशीष आ जाएगी। नहीं, चर्चा में रहना होगा। और कौन सी चर्चा? जो भविष्यवक्ताओं के मुख से निकल रही। तो भविष्यवक्ताओं के मुंह से क्या निकला? वचन। अर्थात तुम इन बातों में रात और दिन बने रहना। आमीन। उठते बैठते जाते सोते
इन बातों को स्मरण करना और इन बातों की चर्चा आया 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 और इन बातों की चर्चा तुम अपने बाल बच्चों से किया करना। आलेलुया। आशीष कैसे आएगी? Yes. ये काम है। वो सोच रहे मीटिंग साल में एक बार करा ले, हर महीने मीटिंग कराए, क्या मिलेगा? बस अब एक बार मीटिंग हो गई, अब 6 महीने या 5-7-8 महीने का एक बार ड्राई क्लीन हो गए बस। हाँ और क्या। अब एसी देखो, जब गर्मी शुरू होने वाली है तो लोग एसी को सर्विस करा देते हैं, अगर जब जाड़े वो गर्मी भर चलेगा अपना बस। ये देखो यार, वो कह रहा है उठते बैठते चलते सोते चलते बैठते इन बातों की चर्चा। पढ़ाओ भैया व्यवस्था विवरण। Praise the Lord. Praise the Lord. पढ़िए 6-7। हाँ, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। कलम में लिखा है और तू एक बार जाइए, सबको खोलने दीजिए। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और 7वीं आयत। Praise the Lord. Praise the Lord. व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 7वीं आयत। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। आपने देखा आशीष तब मिलेगी और ये सोच रहे हैं साल में या 6 महीने में एक मीटिंग करा दो। ये तो उनके लिए साल में 6 महीने में एक मीटिंग करा लो। ये तो वो है जो आलसी हैं, ना जाना चाहते हैं और ना तुम्हें बुलाना चाहते हैं। हाँ नहीं, हमेशा याद रखिए आज हम और आप भवन में क्यों आए? चर्चा रोज होती है ना, Yes, इसीलिए उठते बैठते चलते उठते बैठते बाल बच्चों को सिखाते रहते, चर्चा होती है। क्या चर्चा होती है? भैया मंगल आगे आना है। राजेश साहब फोन करके नहीं आपको याद दिलाते हैं कि भैया मंगल है, आप लोगों को कल आना है? क्यों राजेश साहब क्यों नहीं याद दिलाते? राजेश साहब तो रोज जुटे रहते प्रार्थना। हाँ। कितना बजे रहा? बच कितना रहा? 4:30। वो गए होंगे, प्रार्थना भी शुरू कर देंगे। हेलो, चर्चा यही है। तुम इस चर्चा में बने रहो। एक चर्चा है संसार की, एक चर्चा है स्वर्ग की। एक बातें हैं, तुम पृथ्वी की वजह से पृथ्वी की बातें करते हो। अब स्टाफ रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं, वो उसकी सास की बुराई कर रही, वो उसके बेटे की बुराई कर रही, तो वो अपने पति की बुराई कर रही, तो वो बीच वाली प्रिंसिपल की बुराई कर रही, तो उसके बगल वाली बच्चों की बुराई कर रही, तो वो बगल वाली जो एकदम बगल में बैठी है वो अपने चाय की बुराई कर रही है, तो जो उसके सामने बैठी है वो बुराई कर रही अपनी कार की, तो वो जो उसके बगल में बैठी है वो बुराई कर रही सारे स्टाफ की। एक बुराई नहीं, बुराइयों के गढ़ में बैठी। और हम कह रहे हैं वहां बैठे बैठे हम, और चर्चा क्या हो रही? और यही चर्चा को लेके घुस गया, जाके बच्चों को पढ़ा रहे। और उसकी चाय, उसकी प्रिंसिपल की बुराई, चाय की बुराई, उसकी कार की बुराई, उसकी पति की बुराई, उसकी पत्नी की बुराई, उसके बेटे की बुराई घुसी हुई है, तो वही हम पढ़ा दे रहे हैं। सच बात है। अब इन चर्चाओं में बैठोगे ही नहीं, हमेशा इस चर्चा में रहोगे, तो जब बच्चे को सामने जाओगे तो बोलोगे तो बच्चों का मन। एक बच्चा आया और मैं बैठा हुआ था,
मैं बैठा हुआ था, आराम से पानी पी रहा था। वो आया और एकदम से टहलने लगा, और टहलते टहलते यहाँ आके शांति मिलती। यार ये देखो, ये क्या कह रहा है, यहाँ आके शांति मिलती, क्या है वहां? तुम जिस चीज की चर्चा करोगे उसकी महक तुम्हारे अंदर आएगी। अब तुम्हें डीओ लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे हैं? डीओ लगाने की आवश्यकता, तुम एक चर्चा में हो, तुम एक हकीकत के जीवन में हो, वो ख्वाबों के जीवन में। हकीकत का जीवन क्या है? वचन। वो क्यों कह रहा? इसकी चर्चा उठते बैठते चलते, ये उठते बैठते चलते खाते पीते बोलते करा करो। तो क्या करते? आपके लिए पूरा संसार एक प्रचार का स्थान है। लोग कहते हैं भैया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां जाके प्रचार करना है, भैया बहुत बढ़िया बड़ी कन्वेंशन है, वहां जाके प्रचार। अरे मेरे खुदा ने तो मुझे पूरा संसार में प्रचार करने के लिए भेजा है। अब हमेशा याद रखिए, कोई मनुष्य अपने जीवन से एक भी बुराई को दूर नहीं कर सकता। तब पिता ने कहा मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ संभव है। आमीन। तो ये कौन है जो बुराइयों से फेरेगा? तब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 22वीं आयत में, जैसा कि प्रेरितों 3:22 लिखा है, जैसा कि प्रभु खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वे तुमसे कहे उसकी सुनना, और वो तुमसे चर्चा करता रहेगा निरंतर। तुम चलोगे तो चर्चा करेगा, तुम बैठोगे तो चर्चा करेगा। चर्चा, यस, जो तुमसे कहे तुम उसकी सुनना। आज कोई सुन रहा है? अच्छा, वो सुन भी कहेगी कोई नहीं रहा। सच बात है। कहेगा तब जब तुम पिता के वचन की ओर फिरो। कोई नहीं फिर रहा। आप लोग रोज वचन सुन रहे हैं, आप लोग रोज YouTube फेसबुक से वचन सुन लेते हैं। जैसे भाई मीटिंगों में जाते हैं, घर घर जा जाके मीटिंग करते हैं, वैसे ही भाई भवन में भी जाके मीटिंग कर देंगे, हम वहां सुन लेंगे घर पे घर से। ये जो चर्चा है ये तुम्हें खींचने की सामर्थ्य। तुम खींच इसलिए रहे हो, तुम सोच रहे हो मैं भवन जा रहा हूं, तुम सोच रहे हो मैं मीटिंग में जा रहा हूं, लेकिन हकीकत बात तुम उस बुराई से बाहर निकल रहे हो। जब जब तुम भवन आते हो, जब जब तुम मीटिंग में जाते के लिए पैर निकालते हो, एक बुराई से पिता तुम्हें निकाल के खींचता है। तुम्हारी दृष्टि में तुम कह रहे हो मैं मीटिंग में जा रहा हूं, तुम्हारी दृष्टि में तुम कह रहे हो मैं भवन में आया हूं। तुम भवन में नहीं, तुम मीटिंग में नहीं, तुम अपनी बुराई से दूर होके पिता के निकट आए। लोगों ने इसे अपना उद्धार नहीं समझा। उद्धार क्या है बताइए? पापों से निकाल के तुम्हें अपनी पवित्रता में बनाए, और पापों से ऐसे ही निकलते हैं। ये पता नहीं क्यों रोज मीटिंग करते हैं यार, ये रोज पता नहीं कहां जाते हैं मीटिंग करने, पता नहीं रोज क्यों जाते हैं मीटिंग करने। तो नहीं मालूम, रोज पापों से निकल रहे। हम तो नहीं जाते, न जाओ न जाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक आयत पढ़ाओ, रोमियो 5।
रोमियो 5 Praise the Lord. Praise the Lord. 5:8 रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु खुदा हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से देखो मलाई कैसे होती है। मलाई खानी है? मलाई किसको किसको खानी आ बताओ? Praise the Lord. आप अपने बच्चों को बुलाए, हमने कहता किसको किसको रबड़ी अच्छी लगती है? सर हमको अच्छा, और रबड़ी के ऊपर मलाई डाल दो और लकड़ी की चम्मच से खाओ, कितनी अच्छी लगी। यस सर। बच्चे एकदम प्रफुल्लित रहते हैं। ढेर सारे बच्चे खड़े थे। मैंने कहा देखो बेटा, टीचर जो है तुम लोग से परेशान हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग हम मुझसे परेशान हो जाते हैं। मैं इसी से बातें करता हूं कि बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। एक स्टिक लेके मार मार के भगाता पड़ता, जाओ पीरियड हो गया, जाओ पढ़ो। और कल प्रिंसिपल आई थी मेरे म्यूजिक रूम में, कहीं कभी बच्चों को पढ़ने भी भेज दिया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना आनंद कहां से तुम्हें मिलता है, हमेशा याद रखें। गॉड ब्लेस यू भाई। हम ऑलरेडी एक कवच के अंदर हैं। संसार में बहुत सी भरमाने वाली आत्मा है। मनुष्य की कहीं पर कोई रोग नहीं है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मनुष्य के शरीर में कोई रोग नहीं है। मनुष्य को रोटी मिल रही है अमूल मक्खन के साथ, आराम से खा के तृप्त हो रहा है, और घर में सब जने अच्छे, लेकिन तब भी वो परेशान। यार कोई रोग नहीं, रोटी भी है, पूरी प्लेट भरी पड़ी है, पर्स में पैसा है, बैंक में पैसा है, गाड़ी बाहर खड़ी है, सब कुछ है, एसी है, हीटर है, सब है, मीटर है, सब कुछ है, लेकिन तब भी परेशान क्यों? ये जो आत्माएं हैं, ये आपको अचानक अटैक करती हैं, और अचानक अटैक करके उसको नाश करती हैं, समझिएगा। लेकिन इससे पहले कि वो अचानक अटैक करें, आपके मन पे पूरा कब्जा करना चाहती हैं, और आपके अगल बगल में घूमती रहती हैं। आपका जीवन में कुछ गड़बड़ नहीं, लेकिन तब भी आपका मन बुराई से भरा पड़ा है। लेकिन यही चर्चा, अटैक तो छोड़ो, तोप के मुंह को बंद कर देती है, और सब कुछ गड़बड़ भी होगा तो भी यहां एकदम झमाझम होगा। क्यों यहां झमाझम होगा? क्योंकि ये 12 बांधे हैं। क्यों? आपने क्या पढ़ा? रोमियो 5:8 में क्या पढ़ा? परंतु खुदा हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। यानी कि वो आपके लिए इस पृथ्वी पर आया और उसने अपने प्राणों को दिया। यस, हम पापियों के लिए वो स्वर्ग को छोड़ के निकला। सच है। अब आप मुझे बताइए, क्या किसी मनुष्य ने पृथ्वी से स्वर्ग की दूरी नापी? जितनी दूरी स्वर्ग से पृथ्वी तक की है, उस दूरी में जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, वो सारी दुष्ट आत्माएं आपको वचन से दूर करती हैं, और उससे कई ज्यादा आपकी बुराइयां हैं। सच बात है। इसलिए जो हम मीटिंग में रोज निकलते हैं, हम रोज जो संगति में अपने जीवन से निकल के संगति में बैठते हैं, एक बुराई से दूर होते हैं। और जैसे जैसे आप करेंगे ये, वैसे वैसे आप शुद्ध होते जाएंगे। आप डब साबुन से नहा के शुद्ध नहीं होंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप हीरा लाल पन्ना लाल डिओड्रेंट लगा के या तो साथ शेड लगा के खुश नहीं
शुद्ध नहीं होंगे। आप वचन की पवित्रता में बनकर और उसकी चर्चा में रहकर पवित्र होंगे। और ये तभी हो सकता है जब आप एक संगति के विषय में ईमानदार बने। संगति बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्रदर रोहित की संगति बहुत अच्छी है, आप इसी की करें। आप पहले जांचें, परखें, आपके जीवन में आपके विषय में जो आपको पिता के आत्मा में छुए और जो आपको आपकी बुराई से दूर करने की सामर्थ्य रखे, आप उस संगति में हो लो। आपको इसके लिए एक परिश्रम करना होगा। आपने परिश्रम करा है, इसलिए आप यहां बैठे। आप यही नहीं बैठे, आप यही नहीं बैठे ऐसे ही नहीं आप आ गए टहलते हुए, हाँ भैया हम तो निकले थे बस आ गए, हमने कहा चलो। नहीं, यहां वो आदमी, ऐसा कोई आदमी नहीं आगे, यहां वो आदमी आएगा जिसने अपने जीवन में चर्चा सुनी है, जिसने अपने जीवन में अद्भुत काम को देखा है, जिसने अपने जीवन में पिता के उन अद्भुत कामों को देखा है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता। कुछ नहीं है, देखिए कमरे में हम लोग बैठे हैं, बहुत हमारे घर से दूर, पता नहीं कौन सी गली, फिर गली से फिर एक गली, और उस गली में आके एकदम छोटा सा एक कमरा बैठे हैं। कहां चुना प्रभु तुमने? ये भवन है, हमें तो लग ही नहीं रहा ये भवन है। याद रखो, जिस स्थान को पिता चुनता है उसे इस संसार की दृष्टि से दूर करके रखता है, और उन पर ये भवन खुलता है, उन पर ये मार्ग खुलता है जो वचन की चर्चा करते हैं। और वचन की चर्चा करने के कारण मैं तुम्हें अपने परम पवित्र स्थान में लाऊंगा। आमीन आमीन। आपके जीवन में एक बदलाव आने वाला है। इससे पहले कि आपके जीवन में एक बदलाव आए और आप उन परिस्थितियों में आप अपने जीवन को जाते हुए देखें, पिता कहता है मुझे अपने साथ ले ले। आमीन आमीन। याद रखना, याद रखना, हम इससे पहले कि आगे बढ़े हम पिता के साथ हो ले। मूसा जैसे ही हटा, यहोशू से पिता ने कहा मैं तेरे संग संग चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ चलता था वैसे मैं तेरे संग चलूंगा। अरे अभी भी तो यहोशू चलता था, है? अब इसको चलते चलते तो इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कहां चलना कहां नहीं। चलने का यहोशू, और क्या तुम कहां साथ चलोगे? पता नहीं क्या बोलते रहते हो। मेरा दास मूसा तुझसे चर्चा करता था। आमीन। सच है। अब जो चर्चा में तू रहा है उसी चर्चा को अब तू करेगा। यस। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो उसका प्रेरित तो उसका 3 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो भविष्यवक्ता की बात सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। अर्थात अगर हम उस चर्चा में नहीं होंगे, अर्थात अगर हम उसके वचन को ठहराए हुए वचन को नहीं सुनेंगे, जो हमारे और आपके लिए जीवन है वो नाश किया जाएगा। और जो सुनेगा और जो उस चर्चा में रहेगा वो आशीष पाएगा। अब आप समझे कि मैं अपने दास को उठाकर, सेवक को उठाकर तुम्हारे पास भेजूंगा जो तुम्हारी बुराइयों से तुम्हें फेर कर आशीष दे। आमीन। अब आप देखिए कितना बड़ा प्रोसेस है, और लोगों ने इसको कितना शॉर्ट कर दिया कि वो पास्टर साहब आएंगे तो वो आशीष देंगे। क्या देखा आपने? उनकी जेब में आशीष रखी है। आपने लोगों की
क्या भाई, आज लोग के जेबों में बाइक, क्या परसों कहते वॉलेट, वॉलेट, हाँ बता दिया करे थोड़ा इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में हम कमजोर है, हाँ वॉलेट है, वॉलेट। आज आपने देखा होगा लोग अपने जेबों में वॉलेट रखे रहते हैं, रखे रहते हैं। तो वैसे पास्टर यादव साहब आशीष रखे रहते हैं, वो आएंगे तो आशीष देंगे। अच्छा नहीं, वचन में लिखा है कि तुम जिस जगह पे पैर रखोगे वो आशीष का कारण बनेगा। कारण क्यों बनेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। बंजर भूमि में भेजूंगा, और ध्यान से सुनो, बंजर भूमि में भेजूंगा, कांटे हुए होंगे, और भूमि एकदम कहेगी नहीं, मैं मुझ पर अपनी खुरपी ना चढ़ाओ। तुम वचन बताओगे वही तुम्हारा इनकार करेंगे, तुम वचन बताओगे वही तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, तुम वचन बताओगे वही तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम वचन बताओगे वही तुम्हारे बारे में बातें बना के बुराई करेंगे, तुम वचन बताओगे वही तुम्हारा अनादर करेंगे। लेकिन एक दिन वचन बताते बताते वही कहेंगे कि ये सच में खुदा का सेवक है। हमेशा याद रखो, मुझे और आपको एक बहुत बड़ा काम मिला है, और वो काम एक दिन का या एक महीने का, एक हफ्ते का नहीं है। वो काम जब तक जीवित है, ओह माय गॉड, तब तक का है। अर्थात पौलुस ने साफ कह दिया, अब मैंने जान लिया मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। अब मैं जान गया कि इस पृथ्वी पर पिता ने मुझे जहां जहां भेजा है वहां पिता अपना काम कराएगा। अब हो सकता है कि मैं इस पृथ्वी पर जहां जहां जाऊं वहां मैं वचन का चर्चा करूं। आमीन आमीन। और एक सेवक का, एक कलीसिया का सबसे बड़ा हियाब, सबसे बड़ा विश्वास, सबसे बड़ा सामर्थ, सबसे बड़ा अनुग्रह और सबसे बड़ा आशीष का कारण होता है कि तुमने जो बातें सुनी हैं उसके विषय में सदा चर्चा किया। तभी पता चलेगा, लोग पूछेंगे कौन है पास्टर साहब आपके, कौन है ये किसके साथ आते? साधारण मनुष्य दिखते हैं, साधारण ये यीशु मसीह के साथ रहे। ओह माय गॉड, अर्थात हमारा चरवा, हमारा याजक यीशु मसीह, यीशु मसीह हमारा चरवा, हमारा चरवा यीशु मसीह। हम देख रहे हैं देह को, लेकिन ये देह सर्वदा बनी नहीं रहेगी। लेकिन इस देह के अंदर से जो बोल रहा है वो सब बातों में सर्वोपरि है। इसलिए यदि तुम देह को देखोगे तो कभी भी यीशु मसीह को नहीं जान पाओगे। लेकिन जब तुम वचन को पीछे चलोगे और आत्मा के अनुसार चलोगे, तुम तुरंत कह दोगे इसके अंदर खुदा का आत्मा है। आलों ने देह को देखा, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में धोखा पाया। हमेशा याद रखो, मेरे लोग साधारण होंगे, वो इस संसार की तरह नहीं होंगे। उनके पास जब भी जाओगे वो मेरे वचन की चर्चा करेंगे। वो कभी अपनी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही उनकी तारीफ होगी उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरे खुदा के विरोध में कुछ हो रहा है। वो हमेशा अपने सृष्टिकर्ता की तारीफ करेंगे और वो हमेशा अपने मुख से केवल यीशु मसीह का नाम लेंगे। और उनका बैरी भी अगर उनके सामने आ जाए तो भी वो उसको यीशु मसीह के नाम से आशीष देंगे। ये है मेरे लोगों की चर्चा, ये है मेरे लोग। कहां से लाओगे?
खुदा के चुने हुए लोग। सच। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है खुदा के लोग और संसार के लोगों में। सच बात है। सच में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो खुदा का होगा वो आपको खुदा की बात बताएगा, सच। और जो संसार का होगा संसार। वो कहीं ना कहीं से खुदा की बात बताते बताते टॉम और जेरी पे आके रुक जाएगा। यस। टॉम जा रहा था, जेरी भी जा रहा था। टॉम जाते जाते जेरी को देखा, जेरी ने टॉम को देखा। टॉम ने सोचा जेरी कार पीछे करेगा, जेरी ने सोचा टॉम कार पीछे करेगा। हेलो, ये कथा कहानी किस्सा ना सुना, हमारे पास जीवित वचन है। हमें जीवित वचन बताओ। आमीन। और जीवित वचन ये कहता है, प्रेरितों 3 और उसकी 23 आयत, परंतु प्रत्येक मनुष्य को उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। देखा, आपने देखा, एक भविष्यवक्ता, एक प्रॉफिट मेरे और आपके बीच में आज भी है, सच है। और वह खुदा का आत्मा। आमीन। जो उसकी सुनेगा वो नाश ना किया जाए। अगर आपको उसकी सुनना है, संगति में एक हो लो, और जीवन भर बुद्धिमानी का काम करना छोड़ना नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि संगति में कभी कभी उल्टा सीधा बताया जा रहा तो तुम छोड़ो नहीं, तुम्हें कहा छोड़ना नहीं। उसको परखते रहना, ये नहीं कि भाई ब्रदर रोहित तो अब हमेशा अच्छा बोलते नहीं। जब देखो ब्रदर रोहित के अंदर जरा सा वो आ गया फूलने वाला, क्या हाँ, तुम अपने प्राणों को बचाना, तुम ब्रदर रोहित के पीछे ना हो लेना, तुम्हें आत्मा के पीछे चलना है। क्योंकि ब्रदर रोहित भी एक संसार का मनुष्य है, कब कहां क्या हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम सब की प्रार्थना ये कि हम सब इस पृथ्वी पर जब तक हैं पिता में बने रहें। आमीन। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा निवेदन है, और यही हमारा पिता से पूरी रीति से निवेदन है। एक दास हमेशा ये चाहता है कि मैं अपने स्वामी के प्रति वफादार रहूं। वैसे हम सब दास दासी, और हमारा स्वामी एक खुदावन यीशु मसीह। हम सब की एक ही दुआ होनी चाहिए कि हम कहीं पर भी रह पिता, तेरे सामने तेरे प्रति वफादार रहें। मैं बोलता, आइए मती हजरात आइए हम सब निकाले मत्ती 6 और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की कामना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे सबकी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुझे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान उसे दो। आमीन। तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा,
हर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा बना है जीती आत्मा का दान से दो, आमीन। से दो। हम निकालेंगे पहला इतिहास 29 अध्याय और 17 उसका पद पढ़ेंगे। और हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जानता है और सिधाई से दर्शन देता है। मैंने तुझे सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से देते हैं। आमीन। हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यहाँ पे सकुशल सब भाई बहनों को पहुंचाया जो आपकी दृष्टि में थे प्रभु जी, और हैं और हमेशा रहेंगे। और आपने हमें यहाँ पहुंचाया और हमें आज का आत्मिक मन्ना दिया जिसके हम भूखे और प्यासे थे मेरे पिता। होने पाए प्रभु कि इस मन्ने को केवल हम खाने वाले ही ना हो, इसकी जुगाली करने वाले भी हो सके, दूसरों तक इसको पहुंचाने वाले हो सके, तेरे वचन की चर्चा करने वाले हो सके। जब हमारा मुंह खुले प्रभु तो तेरे वचन के लिए खुले। होने पाए प्रभु जब हम अपने आसपास निर्बलों को देखते हैं खुदा, हम स्वयं भी निर्बल हैं प्रभु, लेकिन तेरे वचन में जो चलते चलते हम मजबूत हो रहे हैं, अपनी उस मजबूती को हम उन निर्बल भाई बहनों को भी देने वाले हो सके, यानी कि तेरे वचन को उनको देने वाले हो सके पिता, ताकि सच में पिता हर एक भाई बहन आपकी आत्मा में बचाया जाने वाला हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज धन्यवाद का ही विषय खुदा, एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ अपनी बहन पिंकी दीदी के लिए कि आपने उन्हें चंगाई दी, उनके रोगों से उन्हें मुक्त किया और इतना आनंदित किया कि वो हंसते हुए गई, और जब अपने घर को लौटी तो हंसते हुए लौटी। और ऐसा विश्वास करते हैं कि जल्द ही हमारी बहन मंगल को भवन में हंसते हुए अपने आप के लिए गवाही देगी और अपने पिता का धन्यवाद करेगी। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपनी मधु बहन के लिए। आपने उस बहन के घर को टूटने से बचाया, उसे अकल बुद्धि समझ दी, उसके बच्चों को अकल बुद्धि समझ दी मेरे पिता। और सबसे बड़ी बात प्रभु कि आपने अपनी छोटे झुंड की एक बार फिर प्रार्थनाओं का उत्तर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे पिता हम इस योग नहीं है प्रभु, लेकिन पता नहीं कहाँ से आपने हमें चुन लिया है पिता। सच में खुदा इस चुने जाने को हम तुच्छ न समझे मेरे पिता, और बस खुदा बाप अब बहुत जी लिया संसारिक जीवन में मेरे पिता। अब बस प्रभु आपकी आत्मा में बढ़ना है, बस आपकी आत्मा में फैल जाना है मेरे पिता। होने पाए प्रभु कि अब किसी को नहीं देखना है खुदा, सिर्फ तुझे देखना है मेरे पिता कि तू हमसे क्या चाहता है, क्या चाहता है मेरे पिता, वो हमें प्रतिदिन बता। जब हमारी आंख खुले हमसे बात करके आज मैं बेटी तुझसे ये चाहता हूँ, और हम उसको करने वाले हो पाए प्यारे पिता परमेश्वर। होने पाए पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन यहाँ आए हैं खुदा, हमें विश्वास है कि आज जो भी मन्ना उन्होंने यहाँ पाया है खुदा, उसको अपने हृदय में ये उपजाएंगे और फलवंत करेंगे मेरे पिता। और सच में खुदा अब इनके कदम पीछे हटने वालों में से न होने वाले हो पाएंगे प्रभु। हर मंगल हर प्रतिदिन प्रभु तेरी देवरी में चलने वाले हो पाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदा आपके बेटे के लिए, जो आपने इतना अच्छा बेटा हमें दिया है प्रभु। हम सच में इस योग नहीं थे मेरे पिता, हम भटकी हुई भेड़े थे प्रभु, लेकिन आपने ऐसा याजक दे दिया मेरे पिता परमेश्वर कि इन्होंने हमें वचन के द्वारा जीवन सिखा दिया कि वचन ही जीवन है और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए प्रभु। इन्हीं के ही कारण प्रभु आज हमारे मुंह से वचन के द्वारा बात होती है। ये जो छोटा परिवार, एक छोटा झुंड आपने दिया है पिता, ये इस भाई की वजह से मिला है। इसी ने हमें सिखाया है कि कैसे हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। जब आज हमारी आंख खुलती है प्रभु,
हर समय अपने भाई बहनों का मुंह से नाम निकलने लगता है। खुदा उनको आशीषित कर, उनको आशीषित कर। जब आंख बंद होती है सारे भाई बहनों की तस्वीरें आंखों के सामने आती है। खुदा इनको अपने नाम के द्वारा कल की नई सुबह दिखाना। ये कैसा प्रेम है प्रभु, ये सिर्फ तेरी आत्मा का हालेलुया। जो आपने हमें भर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। जब हमारी आंख खुलती है पिता, सबसे पहले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम सच में आपका धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। हम सच में तेरे चुने हुए लोग हैं, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे पिता। तभी तो प्रभु आपने हमें ऐसा परिवार दे दिया जिसके हम योग नहीं थे मेरे पिता परमेश्वर। और ऐसा अद्भुत काम आप करते हैं कि अपने परिवार के हर एक बेटा बेटी को खुदा आप अपने वचन से समझाते हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि हमारे पिता का घर है, तो फिर कैसे हमारा पिता हमारी चीजों को पूरी नहीं करेगा। वो जानता है कि जो मेरी बेटी बेटा अपने घर आते हैं, जैसे हम अपने मम्मी पापा के घर जाते हैं, कभी हमारे मम्मी पापा हमें खाली नहीं भेजते हैं। उनके पास जो भी चीज होती है, वो चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, वो अपनी लिमिट से ज्यादा हमको दे देते हैं कि ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा। वैसे ये मेरे पिता का घर है। और जब मैंने मांगा कि मेरी बहन का घराना इसी मंगल को बसाया जाएगा तेरे भवन की ओर दृष्टि करके, तो आपने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आमीन में दिया। आज के दिन आपने सारी चीजों को पूरा कर दिया। बहन को घर दे दी, छत दे दी मेरे पिता। बस यही दुआ करती हूँ इसी तरीके से वो आपके वचन में बनी रहे मेरे पिता। इसी तरीके से उसके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे तेरे वचन में खींचने वाले हो पाए पिता। और वो बहन जब यहाँ आए तो गवाही दे कि खुदा के वचन के द्वारा मैंने अपने परिवार को जीत लिया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रिया बहन के लिए भी प्रभु। सच में खुदा तेरी बेटी है प्रभु, और तेरे कामों में लगी रहती है, प्रार्थनाओं में लगी रहती है, हमें अच्छी शिक्षा देती है। जब हमारा मन भयभीत होता है, हम बहन से प्रार्थना करते हैं, हम बहन से बात करते हैं, और हम बहनें आपस में बात करते हैं और चीजों को वचन के द्वारा शेयर करते हैं, जिसके द्वारा हमें और वचन की बुद्धि मिलती है। वो बातें हमें बताती है, हम उन्हें बताते हैं। ऐसे हमारे वचन की चर्चा होती है। जैसा कि आज भाई ने कहा, आज का वचन भी कल हमने और दीदी ने प्रार्थना करी, यही वचन बोया कि आज हम लोगों को ये खुदा ने आज्ञा दी है कि तू अपने घराने, अपने बाल बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा दे। और सच में खुदा आज आपने उसी वचन को हमारे ऊपर प्रकट कर दिया। प्यारे पिता, हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ। जितने भाई बहन हम यहाँ आए खुदा बाप, हम लोग सही सलामत अपने घर को लौटे मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारे पीठ पीछे हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमारी हर एक वस्तु की रक्षा हिफाजत करिएगा पिता। होने पाए प्रभु जाते समय कोई भी दुष्ट युक्ति हम पर चलने वाली ना हो सके, क्योंकि हम आपके पवित्र लोगों के बेड़े में बंधे हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ डैनियल भाई के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपने उनके भी मुकदमे को जीत लिया, ऐसा मेरा विश्वास है और आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आमीन में दिया, इसलिए भाई आज यहाँ उपस्थित है। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा सचिन भाई के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हम सच में धन्यवाद देते हैं खुदा आपके बेटों के लिए, बेटियों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं मैरी सिस्टर के लिए, विल्सन भाई के लिए, माला बहन के लिए, उनका बेटा आया, सबके लिए धन्यवाद देती हूँ खुदा कि तेरे चुने हुए लोग हैं पिता। और आज इस भवन में खुदा आपने सबको सबकी बातों का जवाब दे दिया, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु सदैव तेरी देवरी में बने रहे प्रभु। जब तक ये सांस चल रही है प्रभु, सिर्फ तेरा नाम मेरे मुंह से निकले मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचन में चलती रहूं, चाहे जितनी मुसीबतें क्यों ना आ जाए प्रभु, सब कुछ छीन ले, लेकिन अपने वचन को मुझसे कभी मत छीनना मेरे पिता। अपनी इस देवरी को मुझसे कभी मत छीनना मेरे पिता। हमेशा बना के रखना, हमारे परिवार की, सब भाई बहनों के परिवार की रक्षा हिफाजत करना प्रभु। जिस भाई बहन के घर में जो भी कमी घटी है खुदा, उसको दूर कर देना प्रभु। हम डाली आंटी के लिए धन्यवादी थे खुदा, इतनी एज में खुदा आपने उनके टखनों में ये बल दिया कि वो तेरी देवरी में खड़ी हो पाती है। तेरे लिए प्रार्थना प्रभु, हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हैं पिता। होने पाए प्रभु ऐसे ही खुदा उन्हें और आशीषित कर, अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे पिता, ताकि वो हमेशा हम सब भाई बहन मिलके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी मम्मी के लिए प्रभु, जो तूने ऐसी माँ हमें दी है पिता, कि जब हम चाहते हैं खुदा बाप की इस एज में खुदा वो हमेशा तेरे वचन में बनी रहे प्रभु, और तू उन्हें चुन रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे पिता। और मैं भी एक खुदा आपसे एक वाचा करती हूँ कि जहाँ जहाँ पास की मीटिंग होगी, हद से हद कोशिश करूंगी कि मैं अपनी मम्मी को आपकी देवरी में लाने वाली हूँ पिता, ताकि सच में खुदा जिस चीज के लिए आपने उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा है प्रभु, वो वाकई में जब आपके पास आए तो गर्व से कहने वाली हो सके, मैंने तेरा काम पूरा किया। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए। फिर से एक बार सब चीजों को आपके हाथ में रखती हूँ, अपने छोटे झुंड को आपके हाथ में रखती हूँ, एक एक जन को आपके हाथ में रखती हूँ पिता।
और मांग लेती हूँ खुदा अपने वचन से भर दे। हम और कुछ नहीं चाहते, धन दौलत दुनिया कुछ नहीं मेरे पिता, सिर्फ अपने वचन से भर दे मेरे पिता, ताकि ये कदम जो है प्रभु सिर्फ तेरी डेवरी में खड़े होने वाले हो पाए प्यारे पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, जो हमारी सांसें, धड़कन, जीवन, हमारा सब कुछ है, हमारा प्रेमी पिता है। बाबा पिता के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में मांगते, खुदा दया से सुन के पूरा करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की श्रोते धन्यवाद, आयु पर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारी भाई रोजवेल मैसी भाभी क्या होगी शाम को 5 बजे। कल की प्रार्थना हमारी भाभी और रोजवेल मैसी भाई की यहाँ होगी शाम के 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।